नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, कहा जाता है बागमारा को गांधी प्रखंड। यूं कहें कि पहले कांग्रेस का गढ़ था, भाजपा ने सेंध मारा। अब भाजपा के गढ़ में अभी हम ये नहीं कहेंगे कि जेबीकेएसएस सेंध मारने आई है या पूरी तरह से इसको लेकर ही जाएगी। श्रीमान, हर पक्ष हर विपक्ष एक ही बात करता है, हम झारखंडियत की बात करते हैं, हम झारखंड की सेवा करेंगे, झारखंड के दिल में बसेंगे, झारखंड के दिल में हम राज करेंगे। और जैसे ये बात शुरू होती है सब लोग कहता है हम साथ साथ हैं, लेकिन माँ कसम जीतने के बाद पासा पलट जाता और बोलते हैं हम आपके हैं कौन। आज हैं हमारे साथ मनोज यादव जी। झारखंडी जोहार। सुबह से कुछ हुआ? सुबह से सब चीज हो रहा है, ये प्रकृति का नियम है, वो तो बदलेगा नहीं। भोजन पानी? सब भोजन पानी बहुत अच्छा से। अच्छा, ये बताइए, आप जादव समीकरण को तोड़ने आए हैं कि महतो समीकरण को जोड़ने आए हैं? देखिए, हम ककरो तोड़ते हैं ना हमरा जोड़ते हैं। हमरा इतना बात करें, तोड़ने की राजनीति नहीं है। मनोज जी, पूरा का पूरा आरोप है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। सुबह उठते हैं और रात का 10 बजे तक आपका एक ही ड्यूटी है, माँ कसम खा के हेमंत सोरेन को कटाक्ष करना। दूसरा कोई काम है आपका? देखिए, मैं बता रहा हूँ, यही जब हेमंत बाबू नहीं थे तो इसके पहले भाजपा के लोग यही, रघुवर सरकार के लोग यही बोलते थे कि इसका सुबह से शाम इसका यही है रघुवर दास की आलोचना करना, यही बोलते थे। सुनिए, नहीं सुनिए, आपको कोई भी क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता। अभी तत्कालिक स्थिति में आप जेपीएससी का बात उठाएं, चलिए हम उसको साइड करके पहले बोलते हैं अभी क्या मनोज जी का काम है। आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपने बोला कि वह हेमंत जी का विरोध करना दिन रात, मैं बता रहा हूँ हेमंत है तो हिम्मत है। ये नारा किसने दिया था? मनोज यादव ने दिया था। हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा मनोज यादव ने दिया था। अब यही मनोज यादव बोलने लगा है कि हेमंत है तो दिक्कत है। अच्छा, कल ये जो परिवर्तन की लहर पर आप उतरे हैं, हेमंत है तो दिक्कत है, कल हो सकता है आपका मनसा पूरा नहीं हुआ तो आप इसी बात को रखेंगे, जयराम है तो बहुत दिक्कत है। नहीं, ये अगर गलत बात हम आप सही बात बोलेंगे। अगर यदि जो बातें अभी बोली जा रही है, जो हम लोग जिस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, अगर यदि झारखंडियों का पूरा नहीं होगा निश्चित रूप से विरोध करेंगे। मतलब एक चीज है कि आप सच्चाई के साथ रहेंगे चाहे सामने वाला कोई भी हो। अरे सामने कोई रहे, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको खाली झारखंड के माटी से मतलब है। एक बात बताइए कि सोशल मीडिया पे बने रहना चाहते हैं मनोज यादव की वाकई में कुछ करना चाहते हैं? अगर यदि करना नहीं होता तो भाई साहब आप बहुत अच्छे, अगर यदि हमारा 10 साल 5 साल 4 साल पीछे जाइएगा तो आपको पता होगा कि पारा शिक्षक की लड़ाई हो, जेपीएससी की लड़ाई हो, जो आप जानते हैं, और वहाँ पर मैंने मार खाया था, तब रघुवर सरकार थी, मेरा सर भी फटा था, 6 महीना में जेल भी रहा था। तो अगर यदि हमको सोशल मीडिया में बने कर रहना कहता तो वो तो पार हो गया, तो हमको तो पार हो जाना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं? कौन बोला राजनीति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं 1932 की बात कर रहे हैं तो कोई गोलबंदी तो राजनीति ही कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे? अगर यदि नहीं करेगा सरकार तो हमरे करना होगा। हो आखिर सरकार अपनी राजनीति कर रही है, आप अपना गोलबंदी करें। सरकार को गाली देकर, सरकार को टीका टिप्पणी कर मनोज यादव को क्या कर लेंगे? सरकार को हम गाली नहीं देते हैं, इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, मैनिफेस्टो आपने भी पढ़ा होगा। आपका भी मैनिफेस्टो है, 2 लाइन आज क्लियर ही कर दीजिए। हाँ, इधर सुनिए ना, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। जब मेरी सरकार बनेगी तो झारखंड को पूरे खुशहाल कर देंगे। तो इनको तो कोरोना मनोज भाई, संभव है क्या? समानता और स्वतंत्रता की परिभाषा को लाकर समानता पे रख देना संभव है? सब आदमी को खुशहाल कर दे एक सरकार? एक सुनिए पहले तो कम से कम बोलिए तो मत। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने बच्चे को, बेचारा खेल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा था, आप बाहर बाजार जा रहे हैं, हर बच्चा को बोलिएगा बेटा हम आएंगे ना तो तेरे लिए टॉफी ले आएंगे, तो शाम को आएगा तो हुरेगा नहीं। 23 साल बाद शुरू किए हुजना, 23 साल बाद जब जवान होगा तो हुजने का काम करेगा। आपको मैं तो मांग नहीं रहा था, मैंने उनके मैनिफेस्टो में बोला कि 5 लाख रोजगार दीजिए प्रत्येक साल। मैंने उनसे कहा था कि 27% ओबीसी का आरक्षण दीजिए, मैंने ये चीज कहा था। नहीं, 27% की बात कर रहे हैं तो आप इसको सेंट्रल भी खींच के ले जाइए। आप मंडल कमीशन पे हमको ला रहे हैं, यही ना कहेंगे? बीपी मंडल कमीशन का 27% की बात आप ला रहे हैं, क्या यह किसी भी राज्य में लागू है प्रभु? आप एक बात को प्रभु नहीं, देखिए हमको घुमाइएगा तो हम नहीं भागने देंगे। क्या किसी भी राज्य में बीपी
बीपी मंडल द्वारा जो दिया गया 27% पूर्ण रूप से लागू है मनोज भाई? जहाँ पर उससे ज्यादा है। कहाँ? आप बताइए हमको। कहाँ प्रभु बताइए? कहाँ? भागिए नहीं, बिहार में है, नहीं लागू है। उत्तर प्रदेश में अभी भी बिहार, 70% सुनिए आरक्षण नहीं सुनिए, है। अभी ओबीसी के अंतर्गत बिहार में एक लोहार जाति है जिसको SC ST से निकालकर किधर रखा जाए, एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 2 में। अब वो बीपी मंडल कमीशन के अंतर्गत आएगा या कहाँ? आपके यहाँ SC ST के अंतर्गत लोहार जाति है जिसको लोहरा के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए, जब भी किसी आंकड़ा को रख रहे हैं, आंकड़े से बाहर आप भागेंगे तो पकड़े जाएंगे मनोज भाई। हेमंत बाबू गलती कर रहे हैं, हेमंत बाबू गलती कर रहे हैं, ये तो आपका बात हम मानेंगे 200%। एक बहुत बड़ी गलती बताइए हेमंत जी का। अभी उनका एक कार्यक्रम चला सरकार आपके द्वार, अभी 18 नवंबर से शुरू हो रहा, आपका योजना आपकी सरकार, फिर मनोज भाई विरोध करेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम वो बोल रहे हैं कि सरकार आपके द्वार, और ये यहाँ पर पारा टीचर वह 3 महीना से बैठा है राजभवन के पास में, पंचायत सेवक वह बैठा है, वह कहिए कि 3-4 महीना से वो नहीं समझ में आ रहा है। और आप बोल रहे हैं कि हमको बोलते हैं आप मेरे द्वार आ रहे हैं, हम आपके द्वार आ रहे हैं। अच्छा, केवल आवेदन पड़ा कि निष्पादन हुआ? आवेदन पड़ा, चलिए बगोदर थोड़ा चले घूमने क्या? हाँ, बगोदर में आवेदन पड़ा होगा जरूर मनोज भाई। कभी ऐसा लगा कि चले एक बार किसी ब्लॉक में जाकर पूछे कि कितना आवेदन का निष्पादन आपने किया? हम लोग मनोज भाई से पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि किसी भी आवेदन के मैंने ढोंग ढकोसला वाला सरकार जो है सब जगह झूठ सच करके आ गया और जा करके बैठ गया चपोत करके, आकर बाद में जो अंधवा ये तो तब से ये 2 साल कोरोना खा गया, तकर बाद ईडी एकरा बीड़ी पी ले एक भागल घुर रहा है ओकर चलते हमारा जिंदगी बर्बाद कर ले। अच्छा, एक तो माँ कसम खाकर हम एक तो चीज़ हमेशा मनोज भाई का सुनते हैं, बड़ा खतरनाक मधु कोड़ा ही कर दिए, वो कोड़ा एगो वो वाला स्लोगन तो थोड़ा सुना दीजिए। अरे तो हम तो बोल रहे हैं, हम एक नहीं 10 को सुनाएंगे, बड़ी मजा आएगा। माँ कसम आज जब से झारखंड अलग हुआ तो वह बता रहे हैं सबको हमने दिया मौका, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम लोग यही बोलते हैं कि सबको दिया मैंने मौका, सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में मारेंगे चौका ही चौका। मुंडा को बनाए तो मुड़ दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ दिया, और ये हेमंत सरकार हमार कमर तोड़ दिया। अच्छा मनोज भाई, एक तो भोजपुरी में गाना आया था, हालांकि 1932 की बात है, नहीं गाना चाहिए, अलग भइले झारखंड अब खैबा सकर। अरे ये अच्छा प्रभु ये किसको खाने के लिए बोला था, बिहार वाला को कि झारखंड? तो यही हम पहले बोल चुके हैं कि जब झारखंड अलग हुआ था तो गली गली में एक गाना बजा था, भइले अलग झारखंड खैबा सकर कौन। ये किसके लिए? क्योंकि अबरख कोयला सब झारखंड चल गया, ये उनके बिहार के लिए बजा था। मनोज भाई अबरख किसका? अबरख झारखंड का। कोयला किसका? झारखंड का। लोहा किसका? झारखंड का। तकलीफ किसका? झारखंडे का। काहे के लिए तब इतना काहे हाहाकार मच रहा है? ये तो बोल रहे हैं अपन माटी अपन जो अब आएगा ना, इसीलिए तो कर तपली, यही जो गाना बोले भले अलग झारखंड खैबे शकरकंद, तो ये तो शकरकंद खाने तो दूर बात रहा, हमरा तो पकड़ने भी नहीं मिल रहा। अगर संसदीय साझा का व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो सीधी सी बात यह है कि मनोज यादव एक सोशल मीडिया पर आइकॉनिक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रांग पॉइंट पर यह काम कर रहे हैं, माँ कसम हम सरकार की नियुक्ति का विरोध करेंगे। चलिए, हर चीज़ अपनी जगह है, अब आते हैं मुद्दे पर मनोज भाई। हर चीज़ का तो विरोध चलिए हर लोग कर रहे हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर आपका देख रहे हैं, लगातार नियुक्ति को लेकर आप हमलावर हैं। देखिए, आपको नियुक्ति का हमलावर नहीं हो रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, किसी स्कूल में आपसे कोई सपना वह पाले होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि JSSC खुद कह रहा कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ जूनियर इंजीनियर का, उसका सिवा इन्फोटेक में क्वेश्चन का और कंप्यूटर वो का क्वेश्चन वहाँ चोरा लिया। रे बाप, ये कंप्यूटर वहाँ ढूंढ करके उसको कैसे पता चला? वायरस था का, वही तो बता रहे हैं, और ओकर वो चुटका बना के ले गया। अभी जो है आप देखे होंगे कि जो इसका नगर निगम का परीक्षा हुआ, बोलता है क्या जानते हैं, JSSC ने स्वीकार किया, मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 5 सेंटर में क्वेश्चन खुला हुआ था, तो खुलल था कि बाकी जगह बंद था, सोशल मीडिया का जमाना, टिक 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 सब जगह चल गया। सेटिंग गेटिंग मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 8 साल 10 साल से पढ़ने वाले लड़के जो है तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं पास करेंगे।
बल्कि एक राज्य कलकत्ता में पढ़ रहा है, एक राज्य गया में पढ़ रहा है, एक राज्य पटना में पढ़ रहा है, वो भीतरे भीतरे। अब हमारा बच्चा लोग को बोलता है कि हमारे ऊपरे वाला ना लिख ले, अरे ऊपरे वाला तो लिख ले है, नीचे वाला नहीं होने दे रहा है। ये बात चल रहा है। झारखंडी कौन? झारखंडी कौन? यादव, कुर्मी, कोयरी, शर्मा, वर्मा, झारखंडी कौन? सभी झारखंडी हैं जो झारखंड में रहते हैं, सभी को मैं बता रहा हूँ। भाई एकदम बहुत तगड़ा बात आप बोल रहे हैं। तगड़ा बात बोल देखिए ये रहा बात फिर क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस नहीं कर, जो झारखंड में रहता है वो झारखंड है, जिसके पास खतियान है, जो सरकार ने निर्धारित। हम जो 1932 का खतियान का 1985 वाला लड्डू बगोदर में खा रहे थे तब ठीक लग रहा था। किसने बोला लड्डू 1985 खाया था? मैंने उस समय भी बोला था रघुवर दास को, आंख से आंख मिला करके, ए रघुवर तो सुन ले, हम बता दिए थे। और नीरा हमारी थी उस समय शिक्षा मंत्री, हम बोले ए नीरा समझ ले झारखंडी के पीर रहा, नहीं तो देंगे धकल के गिरा। मैंने ये कहने वाला, वो भी मेरी जाति से बिलोंग करती है। लड्डू नहीं खाए ना, विरोध किए, विरोध किया। 1932 ही पैरामीटर एक ही मानकर चले। देखिए 32 पैरामीटर का बात नहीं कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। सब चीज 1932 के पहले का नियम कानून चल रहा है। 1860 में जो है कानून, वो पुलिस वाला चल रहा है, मेरा रेलवे वाला चल रहा है, सारा चल रहा है। तो 1932 अच्छा, आप